अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशा शाहिद यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो जिन लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल पे आकर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की रेसिपी जो है मैं आपको ग्राम्स और कप्स दोनों में बताऊंगी। मेरी जिन दोस्तों के पास मेजरमेंट मशीन नहीं है वो इजीली इस केक को बना सकती हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलें हम बनाते हैं आज की रेसिपी ब्लैक फॉरेस्ट केक। चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट कर लीजिए। हाफ कप है शुगर जो कि हमारे पास है 80 ग्राम्स में। मैं ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। हाफ कप है फ्लावर, 2 एग्स, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप मिल्क। देख रहे होंगे आप लोग ये कप में मेंशन भी है यहाँ पे 1/4 कप। 2 टेबल स्पून ऑयल है मेरे पास, कुकिंग ऑयल, और हाफ टी स्पून यूज़ करूँगी मैं वनीला एसेंस के। और पैन लिया है मैंने 1 पाउंड का जो कि 6 इंच होता है और उसको मैंने ग्रीस करके इस पर बटर पेपर लगा लिया है। ग्राम्स को मैंने जो है कन्वर्ट किया है कप्स की मेजर में ताकि आप लोगों को ईजी हो सके। और जिन लोगों के पास मशीन्स नहीं है मेजरिंग और वो इजीली इस रेसिपी को फॉलो कर सकें, तो ये देखिए मेरे पास हाफ कप है मेजरिंग कप्स के हिसाब से। इससे मैंने मैदा और चीनी ली है। 1 टेबल स्पून है जिसके मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिए हैं और यहाँ पे ये हाफ टी स्पून है जिससे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। मैदा, इसमें हम लेते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग ये कोको पाउडर, सॉरी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अपने ओवन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपका ओवन अच्छे से प्रीहीट हो जाए। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम जो है एग्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये हमने सेपरेट कर लिया है। इसको हम करेंगे बीट इलेक्ट्रॉनिक बीटर से और इसको जो है हम कर लेते हैं सिंपल स्पैचुला से। इसमें हम ये ऑयल ऐड कर देते हैं, मिल्क ऐड कर देते हैं, साथ ही हाफ शुगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हाफ शुगर मैं वाइट एग्स को भी बीट करते हुए डालूंगी। ठीक है, अब इस मिक्सचर को मैं इसमें ऐड करूंगी। इसको हम इसमें मिक्स कर अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। फिर हम वाइट एग को बीट करेंगे अच्छे से कि वो बिल्कुल फोम की तरह हो जाए और फिर इस मिक्सचर को वाइट एग योक के साथ उसको हम फोल्ड करेंगे हल्के हाथों से। ये देखें ये तैयार हो चुका है। ये हमारा
फ्लावर और ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब बस हमने वाइट एग को बीट करना है और उसमें के साथ उसमें ये भी ऐड करेंगे हम। अच्छा, साथ ही मैं इसी में ही जो है वनीला एसेंस ऐड कर लेती हूँ, 1/2 टीस्पून। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो है मैंने इधर मिक्स कर ली हैं। एग वाइट को हम बीट कर लेते हैं। साथ साथ हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं जो हमने बचाई थी। यहाँ ये देखें, हमारी जो है एग वाइट जो है बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। इसको अगर आप टर्न भी करेंगे तो ये नहीं गिरती, इतनी ये थिक हो चुकी है। जिस तरह क्रीम बीट करते हैं वैसी ही हो जाती है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये अपना बैटर डालकर इसमें फोल्ड करेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है, जल्दी नहीं करनी, वरना इसका जो ये सारा फोम है ये बैठ गया अगर तो आपका स्पंज खराब हो जाएगा। इसलिए आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से करना है और सिर्फ स्पैचुला ही यूज करना है फोल्ड करने के लिए। विस्कर या फिर कोई भी हैंड विस्क यूज नहीं करना आपने। इस तरह से पूरा बैटर आपने डालकर इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब हम जो है इसको टिन में डाल लेते हैं। ये देखें, टिन में मैंने सारा बैटर डाल दिया है। अब इसको मैं बेक होने के लिए रख रही हूँ 170 डिग्री पे। ये देखें, चॉकलेट स्पंज केक जो है रेडी हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, इट्स मीन ये डन है। और इसको बेक होने में टाइम लगा है टोटल 35 मिनट्स। देखिए, हम सबका अपना अपना ओवन का जो है टेम्परेचर और हिसाब होता है। गैस जो है, गैस ओवन में कभी भी टेम्परेचर आपका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस कभी तेज भी आती है, कभी लो भी हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से ज़रूर से 30 मिनट्स बाद, और अगर आपका केक बड़ा है यानी कि 3-4 पाउंड का है, तो फिर कम से 40 या 45 मिनट्स बाद इसे चेक कर लीजिएगा कि आपका केक डन हो गया या नहीं। एक टूथपिक से इस तरह से आपको केक को चेक कर सकती हैं ओवन के अंदर ही। और अगर डन ना हो तो मज़ीद उसे 5 to 10 मिनट्स और बेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको ठंडा करके जो है नाइफ की हेल्प से बाहर निकालते हैं। हाँ, ये ठंडा हो चुका है। ये देखें, स्पंज रेडी है। विप क्रीम ली है मैंने, आप कोई भी फ्रेश क्रीम ले सकती हैं। और देखें, ये जिस तरह से बिल्कुल जमी हुई नहीं है, नॉर्मल है, ठंडी है, चिल है ये, मगर जमी हुई नहीं है। आप जमी हुई बिल्कुल जिस तरह क्रिस्टल बने हुए होते हैं इसमें, उस तरह से नहीं लीजिएगा, फिर आपकी क्रीम जो है ना पतली हो जाएगी, सही से बीट नहीं होगी। अब हम इसको इस फॉर्म करेंगे बीट।
ये देखें, क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में निकाल लेते हैं। हम इसके ऊपर कुछ बटर पेपर की लेयर को रिमूव कर लेंगे। ठंडा होने का इंतज़ार कीजिएगा ताकि आपका केक टूटे ना। अभी ये मेरा केक हल्का गर्म है, बट मैं इसे कट कर रही हूँ सेंटर से। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज है। ये देखें, स्पंज रेडी है। और ये कितना सॉफ्ट स्पंज है ये भी देखें आप। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बना है। इसको अब हम ज़रा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर आइसिंग। अच्छा, केक जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम सिरप ले, फ्रूट्स जो हम लेंगे इसके ऊपर डालने के लिए, उसी के साथ उसी का जो सिरप है उससे हम इसको सोक कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसे सोक करें। आप चाहें तो किसी भी शुगर सिरप से या फिर मिल्क से इसे सोक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप जो है इसमें जो भी यूज़ करना चाहें। और आपको जितना सोक करना हो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है। अगर आप शुगर सिरप लें तो भी हाफ कप यूज़ करिएगा, और मिल्क भी। और मिल्क में चाहें तो हल्का सा वनीला एसेंस ऐड कर कर भी आप इसको सोक कर सकते हैं, या हल्का सा कॉफ़ी मिलाकर भी इसको सोक कर सकते हैं। अब जो है हम पहले थोड़ा सा इसके नीचे क्रीम लगा देते हैं, और ये जो कट किया था साइड उसको हम नीचे कर देंगे, ताकि इवन साइड जो है, बिल्कुल सीधी साइड जो है वो हमारी ऊपर आ सके। क्रीम आप अपने हिसाब से, जितनी आपको क्रीम आप अपने हिसाब से जो है कर लीजिएगा। जितनी आपको क्रीम की थिक लेयर चाहिए आप कर सकती हैं, या अगर थिन चाहिए तो भी आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है मैं इसके ऊपर ये फ्रूट्स डाल लेती हूँ। क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट है तो इसमें आपको इस तरह के फ्रूट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जो है नॉर्मल बर्थडे केक बनाएं या चॉकलेट केक बनाएं तो आप उसमें चॉकलेट चिप्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकती हैं अपने हिसाब से। लेयर हमने डाल दी है। अच्छा, अब जो है हम इसको पहले एक जो है आप हल्की क्रीम लगाकर कोट कर लें, क्योंकि वो जो केक का चूरा वगैरह निकलता है, ताकि वो सेट हो जाए। और फिर आप जो है इसके ऊपर एक और थोड़ी सी थिक जो आपको लेयर चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको चाहिए कि आप तो पहले इसको क्लीन कर लें। ये जो
हमने इसकी एक कोटिंग कर ली है। अब जो है हम इसके ऊपर यानी कि फ्रेश कोटिंग करेंगे, जिस थोड़ी सी क्रीम की फ्रेश लेयर लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम हर कलर में भी बना सकते हैं। जो भी आप चाहें नोजल ले लें, और ये देखें, और जो भी आप चाहें इसमें कलर ऐड कर लें। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे दो इस तरह से नोजल ले लिए हैं। एक स्टार वाला ले लिया फ्लावर का, और एक दूसरा ले लिया है, आप कोई भी ले लीजिएगा। बस आपको एक टर्न देना है। नीचे क्या करूंगी मैं, ये देखें, इस तरह से मैं सी बनाते हुए जाऊंगी। सी बनाना है मैंने इस पे। ये देखें कैसे मैं सी बना रही हूँ। ये डन है। ये देखिए, अब क्या करना है, आपने कोई भी चॉकलेट लेनी है। इस तरह से चॉकलेट बार जो होती है, उसको हम एक प्याली में इस तरह से ऐसे करेंगे तो इसका ज़रा सा चूरा बन जाएगा अच्छा सा। ये देखिए, आप चाहें तो साइड पे भी इसे लगा सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसके ऊपर ही इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, इस डन। ये देखें, ब्लैक फॉरेस्ट केक बिल्कुल डन है। हल्के से मैंने इसके ऊपर गोल्डन बॉल्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो कुछ भी लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ब्लैक फॉरेस्ट केक की पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।